नमस्कार मैं दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र यादव। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएसजीडी में रीजनिंग का अगला पेपर जो है पेपर नंबर 4। अबे पेपर नंबर कौन सा है भाई? 4। पेपर नंबर 4 देखेंगे। 3 हो चुका ना, 3 तो पेपर नंबर 4 देखेंगे आज। ठीक है क्या नहीं है? तो दोस्तों रेडी हो जाओ बढ़िया से, शानदार। आज कोशिश रहेगी हर बच्चे की क्या कितने नंबर लाने की? 20 लाने की पक्की बात है? पक्का है क्या? अरे पक्का हो? चलो देखते हैं भाई आज कौन आप में से पूरे बड़े पूरे नंबर लाता है। रेडी हो जाओ तो भाई पूरे 20 लाने के लिए। जबरदस्त पेपर है, जानदार पेपर है। कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाए आप लोगों के लिए और बाकी इस जो नॉर्मल पेपर है। अब रीजनिंग की मास्टर क्लास है। अरे है कि नहीं भाई? चलो तो देखें, हम पेपर देखते हैं आपका। तो बात करें आपके पेपर की। अब दोस्तों पेपर नंबर रीजनिंग का 4 नंबर मैं आपके सामने खोल रहा हूं। ये लीजिए भाई 4 नंबर पेपर लीजिए आप। हाँ भाई, आदर्श गुरुकुल एकेडमी जयपुर, रीजनिंग पेपर नंबर 4। हाँ भाई रेडी हो? अल्लाह बोल। चलो भाई देखो, बोलो भाई अल्लाह बोलो। ये तो शुरू कर दो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। उत्तर हाथ खड़े करते रहो। कितने लोग हैं? अरे अब तक कितना टाइम लगता है क्या? 20 से क्या बनाया रे? तो बस जल्दी से लगा दो। 20 से 11 बनाया तो तुम्हें क्या बनाना पता है? तुम्हें क्या बनाना है? अगर 20 से 11 बनाया जाए तो आपको बताना है अब दोस्तों आ गया क्या? अरे भैया समय हो गया पूरा। अरे 20 का आधा 10, 20 का आधा 2 जोड़ के आधा कर दो, या 20 का आधा 1 कम करो उसमें से। अरे 1 में जोड़ 20 का आधा 1 जोड़ दो 102 का आधा 51 में 1 जोड़ू तो 52। तो है क्या ऑप्शन में? लॉजिक बढ़ गया। वैसे कर लो 20 और 2 22 का आधा 102 104 आधा कैसे भी कर लो। यस चलो ठीक है। अब देखो जिनका नहीं हुआ वो नहीं हुआ भाई, आसान बात थी। अगला क्वेश्चन देखे, जल्दी से बताओ फास्ट। आ जाना चाहिए उत्तर, आ जाना चाहिए उत्तर। आ गया? बता रहा आगे। बी ऑप्शन पक्का? बोलो एक्स से माइनस। अरे बीसीडी याद है क्या? 24 में से 3 21, 23 में से 3, अरे 23 में से 3 घटाए तो, और 22 में से 3 सही है। अब 12 में से 3 कम करो आई। अरे 12 में से 3 नो आई। कैंसिल 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 आंसर। अरे बोलो क्या हुआ है? -3 -3 -3। एबीसीडी याद है कि नहीं है? टी बोलो, आर डब्ल्यू ओ। तो याद है तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो? आसान बात है। हाँ भैया बोलना नहीं है, बोलेगा नहीं। हाथ खड़े कर लो जिसका हो गया। इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। हाँ अरे चिकित्सक के पास कौन आता है? रोगी आता है। तो बताओ वकील के पास कौन लेके आएगा बीमारी? साहब मेरे लिए केस लड़ लो। कौन? वो वकील। अरे जो आदमी फरियादी, अपनी बात हम क्या कहेंगे? फरियादी जो किसके पास जाता है? वकील के साथ मेरा केस आप लड़ लो, दोस्तों क्या कहते हैं? मुवक्किल। वकील और मुवक्किल। अरे बोलो। अच्छा प्रोत्साहन, ये हाथ करो दिखे देख कितने लोग। कौन सा? कुंठा। कुंठा है कुंठा। हाँ अमित भी बोले तो क्रोध, चिंता। ओके। अरे भैया यार रिजल्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रिजल्ट। अरे विजय, विजय मतलब अगर कोई प्रोत्साहन करो तो आप विजय, आप नौकरी लग। अरे हम आपको प्रोत्साहन करें, हम समय समय पर आप लोगों को कहे यस आप बेस्ट करते हो। अरे कहते हैं कि नहीं कहते? अरे एक क्वेश्चन आप सही बताते हो और 2 गलत बताते हो, फिर भी हम क्या कहते हैं? एक सही कर सकता है तो कल को दूसरा भी। अरे आपकी पीठ थपथपाए तो शाबाशी मिलती है क्या? कम हम कर सकते हैं? बोलो। अरे आया ना? तो अगर हम आपको प्रोत्साहित करेंगे
आपको कहेंगे कि आप कर सकते हो, तो हम वास्तव में क्या कर लेंगे, एक दिन क्या कर लेंगे, विजय छेद कर देंगे नौकरी में। बोलो, नौकरी निकाल के घरे ले जाएंगे। अच्छा, हम आपको ये कहेंगे नहीं तेरे से हो गई नहीं, आपके घर वाले भी ये कहें, बोलो तो होगा क्या काम। तो प्रोत्साहन से क्या मिलती है, विजय मिलती है। प्रोत्साहित होना जरूरी है। तो वैसे ही अगर कुंठा हो, अरे आप चिंता करो, क्या करो, बार बार यही सोचो मुझे तो याद नहीं होता है, वो तो इतना होशियार है, पोस्ट तो 5 जा रही है, बोलो तो भाई कुंठा करोगे, अरे हाया ना, तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ क्या मिलनी है, विफलता, नौकरी नहीं मिलने वाली। जो विद्यार्थी अपने पे शक करता है, कुंठा करता है, ज्यादा सोचता है, वो हमेशा क्या लगता है भाई, तो ज्यादा नहीं सोचना है। आप सिर्फ सोचिए किस पे, आपकी तैयारी पर डे अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है। अरे अपना काम क्या है बताओ, अरे क्या करना, अरे क्या करना, अरे वो भी कर्म कैसा अच्छा। ईमानदारी से बताओ, क्या 12 घंटे हम पढ़ रहे हैं क्या, अरे सब 12 घंटे पढ़ रहे हैं। हमारे गुरुकुल का समय 12 घंटे डिसाइड है, पढ़ते हो सब, मोबाइल से दूर हो, कोई दोस्ती नहीं इससे। तो भाई साहब हमारे नौकरी की तरफ चल रहे हैं, हम किधर चल रहे हैं, नौकरी की तरफ चल रहे हैं। टाइम पर सोना, सुबह टाइम पर उठना, अपनी क्लासें लगातार लिखना, अपने नोट्स अच्छे बनाना और मेहनत कर देना, बड़ा काम इतना ही है। यस या नो। तो कुंठा से क्या मिलेगी, विफलता। बात हो कह दो, किसी से बता दो अपनी, चिंता मत रखो, चिंता चिता, अरे चिंता चिता का कारण होती है। चिंतन और चिता दोनों में बहुत फर्क है भाई, चिंतन और चिता में। नेक्स्ट, बोलना नहीं है, कौन बता रहा है, गोला, आयत, शाबाश, और आयती होगा, गोला होगा, गोला, गोला होगा। अच्छा, आयत वाले आयत क्यों बता रहे हैं भाई, मैंने तुम्हें 20 बार बता दिया सतीश कुमार कि हमेशा लॉजिक बनाओ, कितना बनाओ भाई, 3 को एक में रखो कभी भी वर्ग, और चौथे को अलग करो, क्योंकि उसकी विशेषता मत देखो, उसकी वो विशेषता मत देखो उसमें क्या खास है, उसकी विशेषता देखो जिसमें वो विशेषता जो इसमें नहीं है। अरे ये अलग क्यों होगा, चौथा अलग क्यों होगा, क्योंकि उसमें वो विशेषता नहीं है जो इन 3 में है। किसी की भी अलग विशेषता मत देखो। यस, यही है क्लासिफिकेशन का। क्या तरीका है क्लासिफिकेशन का, 3 का एक जोड़ा बनाओ और चौथे को बाहर निकालो, क्योंकि वो विशेषता नहीं है जो इन 3 में है। हाँ भाई, आपको पता है वर्ग, आयत और वृत्त, ये कौन सी ज्यामिति है, 2D। अरे कौन सी है, 2D, द्विमीय ज्यामिति कहलाती है। लेकिन गोला क्या है बताओ, अरे गोला क्या है, 3D में आता है। अरे गोला किस में आता है, त्रिमीय ज्यामिति में आता है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो सही बात है क्या। तो वृत्त, आयत और वर्ग कौन सी ज्यामितियों में है, 2D में आती है, द्विमीय ज्यामितियों में। और गोला किस में आता है, तो देखो अब देखो इनकी ज्यामिति कौन सी, गोला इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि वो 2D का नहीं है। उसकी क्या विशेषता है मुझे मालूम है नहीं, लेकिन वो 2D में नहीं है। बोलो हाँ, सहमत हो क्या, पक्की बात है। तो 3 को क्या करोगे, एक तरफ लाओगे, और चौथे को क्यों, क्योंकि उसमें वो विशेषता नहीं है। 3 जनों ने व्हाइट शर्ट पहन रखा है, चौथे ने रेड पहन रखा है, आपका लॉजिक क्या होगा, 3 ने वो पहन रखा जो क्या है, व्हाइट है, लेकिन चौथा व्हाइट में मैं कह दूं 3 कलर का दूं, मैं कह दूं लाल 1 कलर, मैंने कह दिया पीला 2 कलर, मैंने कह दिया नीला 3 कलर, मैंने कह दिया सफेद 4 कलर। बोलो हाँ या ना। अब देखो सारे ही कलर है क्या, अब मैं पूछ लू अलग बताओ कौन सा होगा, क्यों, हाँ भाई ये जो तीनों है ये किस में आते हैं भाई, इंद्रधनुष के। अरे किसके कलर है, इंद्रधनुष के कलर है, लेकिन सफेद कलर तो है लेकिन किसमें नहीं है, इंद्रधनुष के रंग में। साथ बेनी यहां पिलाला या विग्योर में नहीं आता है, तो नहीं के कारण ये अलग हो गया। यस या नो, याद रहेगी बात। जैसे मैं कह दूं, आपको कह दूं नाक, आंख, त्वचा, और मैं लिख दूं दांत। हाथ खड़ा करो, कितने लोगों को उत्तर आ गया, ये बताएगा नया वाला प्रशांत। त्वचा आएगी, यस, दांत, क्यों, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कितनी है, आंख, कान, नाक, त्वचा
और जीभ, ये 5 क्या है, ज्ञानेंद्रियां होती है। यस या नो? ये बेसिक लॉजिक है। तो ये हमारी क्या है, ज्ञानेंद्रिय है। दांत हमारा क्या है भाई, अलग हो गया। वैसे तो हर की विशेषता है, अरे बोलो तो सही। तो ध्यान ये रखना है दोस्तों, क्या ध्यान रखना है कि लॉजिक वो क्या है भाई, कॉमन होना चाहिए। जल्दबाजी नहीं दिखानी है। क्या नहीं दिखानी है, जल्दबाजी में मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। चलो छठा बता दो, जल्दी से बताओ। क्या आया, पक्का? सी सी लगातार, सी से अगला यानी +1, फिर यहां एक का गैप आया क्या, +2, और फिर लगातार। बोलो हाँ या ना? पहला और लास्ट वाला 2-2 लेटर लिखे। आ जाओ, एच दोनों है, एच से +1 सही है भाई। फिर एक 2 छोड़ गया है क्या भाई, 2, ठीक है। और यहां +1 सही है भाई। अब भाई एम, एम से यहां +1 है क्या, यहां कितने हैं, +1 ही है। और हमारे कितना आना चाहिए था, अब क्यू से आर +1 और आर से टी +2 है क्या, और फिर +1। तो आपने कहा सर यहां लॉजिक जो है अलग बैठ रहा है। उन तीनों में तो 1 2 1 1 2 1 1 2 1, लेकिन यहां क्या है सर, 1 और 1, तो ये अलग हो गया। यस, तो कुल मिला के ये कह सकते हैं अल्फाबेट याद है तो क्वेश्चन भी आराम से किया जा सकता है। रेडी? अगला देखूं, अगला देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से बता दो, पहले जो बताएगा उसका नाम लिया जाएगा। बहुत जल्दी बताना है। आ गया क्या उत्तर? अभी भी नहीं आया, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अरे भैया -4, -4 के बाद में बताओ, अरे सॉरी -2, अरे 2, 2 के बाद में 3, फिर यहां 4, यहां 5। बोलो कितना कम होगा, 12 पे आता है क्या, 12 में से 6 खाओ। बोलो हाँ, समय ज्यादा लग रहा है, स्पीड नहीं है अभी, डायरेक्ट जोड़ना चाहिए। 2 कम 3 कम 4 कम 5 कम 6 कम करूंगा तो 12 - 6 क्या आएगा, एफ आएगा। स्पीड लाओ, देखते ही पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्वेश्चन में, जल्दी से बता दो। फास्ट देखो, ट्रिक देखो इधर एक इसकी मैंने बताया था घूरो, पहले क्या ट्रिक बताई थी, घूरना। बोलो 1 2 8 33 148, बोलो एकदम से बढ़ रही है क्या, तो 100% क्या हुआ होगा, अरे बोलो हाँ या ना? एक को किससे गुणा करूंगी, 2 आए, 1 से अधिकतम, तो 1 से गुणा करके 1 जोड़ दूं क्या, बोलो 2, 2 को गुणा करूं किससे, 2 से करूं, और कितना जोड़ूं, 4 जोड़ दूं। बोलो अच्छा, अब 8 या 24, अब तो नहीं बैठ रहा भैया, और कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। लगाओ जल्दी से। हाँ 24 में 9 जोड़ दिए, बिल्कुल सही बात। 8 या 24 में 9 जोड़ा, अब बैठ गया। हाँ बोलो 1 से गुणा 1 का स्क्वायर, 2 से गुणा 2, 3 से गुणा, बोलो किससे गुणा, अब 4 से डायरेक्ट 33 चौक 132, अरे 33 चौक 132, और जुड़ेगा कितना, सही बात है क्या, बोलो किससे गुणा, 5 से। बोलो 500 तो 1, 500 के 20, 201, 500 200 700, 8 पंजे 40, 740 में कितना, 25 जुड़ेगा तो 765, अरे 765। बोलो हाँ, अच्छा क्वेश्चन है क्या, अच्छा क्वेश्चन है जिसके कैलकुलेशन है। कितने लोग याद है जिनको 25 तक पढ़े आते हैं, हाथ खड़े करो भाई, 25 तक पढ़े। हाँ भैया, अब मैं भाई कह दूं अगर नौकरी निकालनी है ना तो भाई ये पढ़े जिसको नहीं आते हैं ना, वो भाई नौकरी का सपना भी छोड़ दो, क्योंकि गणित और रीजनिंग तो जिसकी है पढ़े उसकी है गजब। क्लियर है क्या, क्योंकि जितनी जरूरत कैलकुलेशन की पड़ती है पेपर में, उतनी जरूरत किसी भी चीज की। अच्छा ऐसे जीडी में बताओ, मैं बताओ क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, अरे क्या होने वाला है, अरे क्या होने वाला है, स्पीड। यस या नो? और कैलकुलेशन ही तो है। अब मैंने, मुझे अगर आते हैं ठीक तो मैंने झट से कर लिया, मैंने लिखा क्या, मैं तो आपको समझाने को लिख रहा हूं, अगर मुझे डायरेक्ट करना तो मैं कब लिखूंगा क्या इसको। अब जो नहीं लिखेगा उसकी स्पीड भाई साहब, अरे हाँ, अरे एक तो भाई साहब मुंह से बिना बोले ही काम कर रहा है और एक लिख लिख के काम कर रहा है, बहुत फर्क है साहब। मन, एक तो मन से करे, मन की गति वायु से भी तेज, तो मन से करेगा तो उसकी गति कमाल की होगी साहब। तो भैया कान खोल के सुन लो, पहाड़े कितने तक, 25 तक, घन कितने तक, वर्ग कितने तक, इतनी चीजें आपको बेबाक आनी चाहिए। कितने आने चाहिए,
मैं लिख दूं 210, कितना लिख दूं 100, 120 लिख दूं, 60 लिख दूं, और मैं लिख दूं 24 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहां वही बच्चा इसको फाड़ सकता है जिसका घन वर्ग अच्छा है। सर क्या किया सर, 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब 216। बोलो सर 5 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब माइनस, बोलो 2 का क्यूब माइनस कितना करूं, बोलो यस या नो। ये कौन सा बच्चा कर सकता है जिसका कमाल की, मैं लिख दूं 122, ठीक है 145, 170, और मैं लिख दूं यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, झट से पकड़ लेगा। सर 11 का स्क्वायर प्लस 1, सर 12 का स्क्वायर प्लस 1, सर 13 का स्क्वायर प्लस 1, सर 14 का स्क्वायर 196 प्लस 1, बोलो 100। क्या इतना भी करेगा क्या, नहीं। जिसको याद हो यहीं देख के पकड़ लेगा, डायरेक्ट लिखेगा उत्तर, यस या नो। लेकिन भैया जिसके पास ये चीजें नहीं है उसके बस की बात भी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है। तो इस सप्ताह में मैं ध्यान रखना, अब की बार जो मौखिक एग्जाम लूंगा उसमें नहीं आए ना तो हाल बुरे हो जाएंगे भाई। जिसको पाड़े आना चाहिए, गुन्नी 5, गुन्नी 8, हाँ अरे गुन्नी 8 152 है, गुन्नी नाम 171, गुन्नी दा 190, बोलो तेबी चौक, अरे तेबी चौक 92, तेबी चौक 92, और तेबी अंटे बताओ, तेबी अंटे 184, तेबी नाम 207, तेबी दाई 230। भैया स्पीड जिसके, देखो स्पीड बिना काम नहीं होगा। एक बच्चे ने डायरेक्ट लिख रहा है आपके पास 207 और नीचे है 23 गुणा 9। अब एक बच्चा तो इसको काट काट के करेगा, एक बच्चे को 23 गुणा 9 हो गया, बोलो अरे तेबी नाम 207 और ऊपर कितने हैं 207 है। अरे बोलो ठीक है कि नहीं है, तो डायरेक्ट काट देंगे क्या भाई, अरे 9 कहां से बचेंगे है। अरे तो काका पहले मैं यही तो कह रहा हूं, एक बच्चा क्या करेगा पहले भाग देगा, 23 का भाग कितनी बार देगा 207 में कितनी बार जाएगा, और फिर 9 से काटेगा, कितना समय लगा नहीं लगा 30 सेकंड खर्चे, और एक बता भी ना दोस्त 200 कट भाई, फर्क यही है। एसएससी जीडी में मैं रोज कहता हूं सिलेक्शन उसका जिसकी स्पीड, खेल इतना ही है, खेल सिर्फ इतना ही है। और आप यहां गुरुकुल में रह रहे हो, आपके लिए डेली में टेस्ट ले रहा हूं रीजनिंग का, क्या डेली आप ऑफलाइन एक टेस्ट दे रहे हो, मैथ रीजनिंग की कितनी बार प्रैक्टिस हो गई, 2 बार प्रैक्टिस। हिंदी लगातार चल रही है, जानदार शानदार चल रही है, जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रही है, सुबह करंट की क्लास चलती है स्टैटिक जीके की, इससे बेहतरीन तैयारी और वर्ल्ड नहीं है। अब बच गया आपका काम, वो कितना पढ़ते हो, 10 बजे छोड़ने के बाद में क्या 1 घंटा एक्स्ट्रा देते हो, सब्जेक्ट कमजोर है, सुबह 6 बजे 5:30 बजे उठ के चलो आधे घंटे हिंदी के क्या देख लूं, लोकोक्तियां मुहावरे रहा ना, विलोम शब्द पर्यायवाची, ये किसको देखने हैं, आपको देखना है, सिलेक्शन चाहिए तो इसलिए पूरा बेस्ट लगाओ। अगला देखूं, रेडी, चलो देखे नेक्स्ट, आ गया उत्तर, आ गया, बता दो जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, बैठो बेटा 5-10 मिनट, हाँ भैया जल्दी से बोलो, आरतिया +1, 25 चौके +1, तो यहां गुणा 3 +1, यहां गुणा 4 +1, बोलो गुणा 5, 505 +1, तो यहां गुणा 5 +1, बोलो किससे गुणा प्लस 3000, तो 1 36, 1 3037, 3037 ये रहा भैया, यस। चलो अगला देखो, रेडी, फास्ट, हो गया क्या, हो गया, बता दो, बताओ, बहुत बढ़िया, हाँ भाई, एम 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 एन एम एन एम एन एम एन, बोलो एन एन एम एन, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, शाबाश, यही स्पीड चाहिए भैया। रेडी, हो गया, बता दो, देखो हो गया, चलो बताओ देखे, आ गया क्या,
आसान क्वेश्चन था। बहुत कॉमन देखो, अरे कॉमन देखो, MOTI1, MOTI1, अरे यस या नो। अच्छा ऊपर देखो PR, पी पी में से एक जोड़ो, अरे पी में एक जोड़ो, अरे पी में एक जोड़ो, क्यू बोलो तो सही, आर में एक जोड़ो, ओ में एक जोड़ो, अरे हाँ या ना। अच्छा यहां भी कॉमन है क्या? अच्छा इसको क्या लिखा? तो तुमने भी इस कॉमन बात को तो क्या लिख दिया? अच्छा यहां अक्सर कितने बचे? वहां 3 बचे, तो एक एक जोड़ा, तुम भी कितना जोड़ोगे? बोलो डी में एक जोड़ो, ई में एक जोड़ो, एफ, डी ऑप्शन किसका आया था? डी। यस या नो? अरे आसान था क्या कि जो कॉमन है उसको तो कॉमन उठा के लिख दिया और बाकी में एक एक, बस देखने का ही फर्क है। अब जिसके पकड़ नहीं है वो तो आधी देर तो घूरता रहेगा, करना क्या है इसमें। या अगला देखे, चलो रेडी, ये लो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, फटाक से कर दो, देखिए जल्दी से करो, जल्दी से। सर वो एक बच्चा है फिजिकल के लिए, उससे बात करो, अभी होगा इधर उधर ही, वो अंदर बैठा होगा बच्चा, बात करो फिजिकल के लिए, वो टूर एडमिशन लेके और लगाओ। दोनों टाइम आए तो लेना एडमिशन भी। अरे इतना टाइम लगता है क्या रोटी रामो? नहीं हुआ? प्रत्येक संख्या के पहले में एक जोड़ो, 7 को क्या लिखना पड़ेगा? 5 को 6 लिखना पड़ेगा। प्रत्येक संख्या के पहले में कितना जोड़ना है? हाँ भाई, प्रत्येक संख्या के पहले में एक जोड़ो, और तीसरे अंक में से कितना? एक। बोलो वो कहीं लिख सी, 7 लिख सी। निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी? अरे हाया ना। तो एक जोड़ने से पहले में क्या करना है? एक जोड़ा जाए, तो ये तो 5 की 6 होगी, तो ये तो बड़ी हो ही नहीं सकती। अपने को कौन सा पूछा है? सबसे छोटी, तो यहां सबसे छोटा नंबर वही होगा। अरे बोलो, तो यहां बताओ कह रहे 2, तो ये कितनी होगी रे? 3। ये तो कितनी हो गई? 4। ये और ये 600। हमें तो सबसे छोटी पूछी है क्या? तो सबसे छोटी कौन सी होगी? 254 ही होगी भाई। अरे 254। अच्छा पूछा छोटी संख्या क्या होगी, तो क्या होगी? है हाँ जी, क्या? चार हम दो दी तो अच्छा। तो सबसे क्या पूछी है? छोटी। तो ये कैसे बनेगी? तो अच्छा अच्छा दूसरी पूछी है, अरे सबसे छोटी नहीं पूछी। देखो ये सब दूसरी सबसे छोटी। अब देखो 2 से बड़ा कौन है? अरे 3 ही है क्या? 3 में एक जोड़ूंगा तो ये कितनी होगी? मतलब आगे वाला छोड़ो, 400 होंगी। अच्छा ये कितनी होगी? तो 500 कुछ भी हो, 400 से तो बड़ी होगी। 700, ये कितनी हुई? तो ये बड़ी हुई। आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ना है, मेन तो सैकड़े का ही फर्क पड़ेगा क्या? तो सबसे छोटी तो ये होती, उससे बड़ी तो दूसरी सबसे, अरे दूसरी छोटे से दूसरी छोटी, तो दूसरी छोटी कौन सी होगी बताओ? 375 होगी। यस या नो? तो ये क्वेश्चन सिर्फ पढ़ने का है, अरे लॉजिक का ही तो है। क्या कह रहा है? पहले में तो क्या करो और लास्ट वाले में से, हमें पता है मेन पहले वाला का फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहला बड़ा होते ही सैकड़े का फर्क पड़ा। पीछे वाले में तो कितना फर्क पड़ेगा? एक का ही फर्क पड़ेगा। बोलो, तो हमने पीछे वाले से मतलब नहीं, हमने तो इससे देखा, तो सबसे छोटी ये थी, इसमें एक जोड़ूंगा तो कितनी? 300। इसमें एक जोड़ा तो 400। 300 सबसे छोटी, 400 दूसरी छोटी। बोलो, ऐसे क्वेश्चन खा जाएंगे, टाइम हुआ। बताओ जल्दी से बताओ, फास्ट। अक्षर गुम निकालना आता है क्या? क्या परिभाषा होती है? अंग्रेजी वर्णमाला में कोई भी 2 अक्षरों के बीच जो अंतर होता है, वही अंतर किसी शब्द के बीच में हो तो वो क्या कहलाएगा रे? अक्षर युग्म कहलाएगा। हमें बोलो, एफ से बोलो रे, एफ बोलो। GHIJKLMNO नहीं मिला?
यू से बड़ा है क्या कोई? नहीं। एन से? ओ पी क्यू आर नहीं होगा। सी से? डी ई एफ जी एच नहीं। आई टी से बड़ा है नहीं। आई से? जे के एल नहीं है। एन नहीं है। एन से बड़ा नहीं है। ए से बड़ा नहीं है। तो उधर से दो, कोई नहीं। आ जाओ इधर से। एल एम एन, ये रहा। अरे एल के बाद में आया क्या? एक छोड़ के आ गया क्या? एन। एल एम एन ओ, ये रहा भाई। कितने हो रहे? दो हो गए। फिर एल एम आगे नहीं है। ए से? बी सी डी ई एफ जी नहीं है भाई। एन ओ, एबीसी में ये होता है भाई। कितने? तीन हो गए। आगे नहीं। हाँ भाई नहीं है। ओ, अब देखो आगे। ओ से नहीं है, आई से नहीं है, सी से? डी ई एफ, बोलो बन गया क्या? एफ से? अरे यही है ना। तो कितने हो गए? तीन से अधिक। यस या नो? तो हम जानते हैं एबीसीडी में दो अक्षरों के बीच में जो अंतर होता है, वही अंतर किसी शब्द में मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? अक्षर युग्म कहलाएगा, लेटर पेयर कहलाएगा। तो इसने क्या पूछा था भाई? उतने ही अक्षर हो जितने की वर्णमाला में। तो इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है? लेटर पेयर पूछना चाहता है। यस या नो? तो हमने काउंट कर लिए, कितने आ गए? तीन से अधिक, यानी चार आए तो उत्तर क्या हुआ? तीन से अधिक। यस। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो, बता दो, फटाक से बता दो, इसको समझ नहीं करना चाहिए। हेलो, जब भी दिशा का क्वेश्चन आए, ये लास्ट लाइन पढ़ो। क्या पूछा है? मुख पूछा है तो डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? नहीं है। सबसे पहले कहां मर रही थी? अरे गाय माता है भाई। नमस्ते। मर नहीं रही थी गाय, तो जा रही थी। हाँ भाई, किधर जा रही है रे? अरे किधर जा रही है? पूर्व में। ये पूर्व है क्या? लिख दो। दाया लिख दो, बाया लिख दो। अच्छा, सबसे पहले पूर्व में किधर मुड़ी? दाया। उसके बाद में दाया। उसके बाद में अब दोबारा, ठीक है, कहां मुड़ी है? बाया। फिर 5 मीटर चली बाई, ठीक है। अंत में 12 मीटर, अंत में कितने मुड़ी? बाया। बोलो हाँ। दो दाया से दो बाया। अरे दाया यूर बाया यू, कट गई भाई। बचा क्या रहे? एक बाया। कोई पूर्व में जा रहा है, एक बाया। दाया नीचे, बाया ऊपर। बोलो कहां जा रही है? उत्तर में। तो आंसर क्या आ गया? यस या नो? जब भी मैंने बताया है, अगर लास्ट में क्या पूछा हो, सिर्फ दिशा पूछी हो, तो दाया बाया क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो। अरे बोलो, और बच्चे उस तरफ घुमा दे। अच्छा, मान लो दाया बाया दोनों बराबर आ जाते तो पहले पूरा, अब भी। अगर दूरी पूछे तो बताओ क्या बनाना पड़ेगा? अगर प्रारंभिक बिंदु से पूछे तो क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। अन्यथा डायग्राम बनाने की जरूरत है। यस। चलो भैया, डन। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से बताना भाई। ये रगड़ने वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई एसएससी के लिए। जो बच्चा करेगा 30 सेकंड में, वो भाई 1%, ओनली 1% का बच्चा होगा। 1% विद्यार्थियों में होगा वो। बताओ देखे कौन ने, किसने कर लिया? हो गया? वेरी गुड, शाबाश शाबाश। 3 बच्चे हो गए। हाँ राकेश, सही है क्या? हाँ भाई। 7 5 3 15 चौके 60 में 0 और 6 को मिलाओ। 7 दूनी 14 पंदे 70 में 7 और 0, 1 एकम 3 3 8 थी। 24 में 4 2 4 6 3 एकम 36, 18 में 8 1। बोलो यस या नो? अरे हाँ या ना? क्या उत्तर क्या आ रहा है? जैसे कि अच्छा, 5 और 3 8 और 4 12 में 2 का भाग 6, 7 और 2 9 14 में 2 का भाग 7, 8 3 11 12 में 2 का भाग 2 6, 1 और 3 9 और 1 10 में 2 का भाग 2 5। बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। सबको जोड़ा 12 का आधा 6, सबको जोड़ा 14 का आधा 7, सबको जोड़ा 12 का आधा 6, सबको जोड़ा 10 का आधा 5। बिल्कुल सही है। ये हो गया अपवाद। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा, वैसे तो आएगा नहीं, और आ गया तो भाई जो एग्जामिनर ने माना वही माना जाएगा। यस या नो? बिल्कुल, लॉजिक में कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक ये भी सही है और लॉजिक ये भी सही है। लेकिन मैं अगर बात बताऊं, अगर इन दोनों में मैं तुलना मेरे अनुसार अनुभव से बताऊं, तो भाई बेस्ट उत्तर यही होगा, 5वां। यस या नो? अंकों का योग करना वो एक्स्ट्रा लॉजिक में चला गया, लेकिन ये तो बिल्कुल क्या है? कॉमन है। सभी अंकों का योग का आधा, सभी अंकों का योग का आधा, और सबको जोड़ के फिर इकाई करना, ये एडवांस है। हालांकि क्वेश्चन ऐसे भी आते हो ऐसे जी, लेकिन रीजनिंग कहता है बेसिक लॉजिक ही सबसे पहले माना जाना चाहिए। यस, शाबाश।
आंसर आ गया क्या? बोलो। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो। आ गया उत्तर? बताओ बताओ बताओ, फास्ट बताओ यार, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अरे मेरे ऊंटो, शेर शेर नहीं तो कहूंगा नहीं तुम्हें, राजस्थान के हो तुम। मेरे ऊंटो जल्दी से बताओ। समय नहीं लगना चाहिए यार, स्पीड बढ़ाओ रे यार। सी, शाबाश। सी। अरे जब भी मैंने बताया क्या ट्रिक बताई रे इसकी, बोर्ड पे आओ। हेलो, क्या ट्रिक? सबसे पहले, क्योंकि जो प्रभाव भाग डालता वो और भाग के बाद में गुणा, दो का प्रभाव देखा करो। भाग है, देखो यहां भाग किसकी वजह से हो रहा है? प्लस की वजह से। यहां भाग करूं तो 3 में 9 का भाग जाता है क्या? आपने कहा नहीं गुरुजी। अब भाई यहां प्लस की जगह क्या भाग जाएगा क्या? कितना आया? अब भाई दूसरा गुणा किसकी वजह से? अब भाई गुणा कितना रे? अरे 9, 9 दुनी माइनस का मतलब है 18 और 4, और गुणा का मतलब है 2। बोलो 22 में से 2 कम करूं तो 20 बराबर है 20। क्या सहमत हो कि नहीं हो? यस या नो? तो सबसे पहले कौन सा लॉजिक, सबसे पहले कौन सा चिन्ह? भाग। फिर उसके बाद आइडिया लगा लोगे ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है। यस। वैसे क्वेश्चन खतरी क्वेश्चन है। अगर इस ऑप्शन, कई कुछ ऑप्शन से करते हैं, बोलो कितने सेकंड खा गया? बोलो कितने सेकंड? बोलो कितने सेकंड? अरे यहां उत्तर मिल गया तो भी कितनी मिनट हो गई? और 2 मिनट का मतलब खेल खत्म, आप मैदान से ही बाहर हो। ये बेहतरीन क्वेश्चन में, रीजनिंग में, दिखने में सब करते। देखो दिक्कत कहां होगी दोस्तों? दिक्कत वहीं होगी जहां विश्वास होगा। और ये वो क्वेश्चन है जो विश्वास पे गड़ा रहतेगा तुम्हारा। कैसे? तुम्हें लगता है आ रहा है, आ रहा है तो समय भी जा रहा है। अरे क्वेश्चन आ रहा है तो समय भी जा रहा है, और समय जा रहा है मतलब तुम्हारी सिलेक्शन भी जा रहा है। क्वेश्चन के साथ समय नहीं जाना चाहिए। ऐसी दोस्ती किसी से नहीं करनी जो समय खा रही हो। अरे ऐसी दोस्ती किसी से नहीं करनी जो समय खा, क्योंकि समय बहुत कीमती है, सोने से भी महंगा। अरे बोलो, सबसे महंगा कोई है हमारा है तो वो क्या है? समय। क्योंकि ये लौट करे नहीं आता। सोना तो आदमी तो कल आ जाएगा। अरे आप देखते हो आदमी बुढ़ापे में जाके अमीर बन जाता है, नहीं बन जाता? यस या नो? लेकिन बुढ़ापे में जाके जवान है, अरे बढ़ सकता है क्या? कुछ ही कर ले, मटेरियल डीजल पेट्रोल ऑयल खत्म होने के बाद में काम बढ़ेगा नहीं। इसलिए समय की कदर कीजिए। हर मिनट कीमती है, हर समय कीमती है। ठीक है कि नहीं है? अगर आप नहा रहे हो और नहाते नहाते भी 10 क्वेश्चन दिमाग में दौड़ा रहे हो, आप समय का इस्तेमाल कर रहे हो। दौड़ा सकते हैं ना? अरे आदमी कुछ भी करे, कुछ भी करे। सबसे नॉर्मल एग्जांपल लो, सुबह 2 नंबर काम करने जाता है आदमी। अरे 2 नंबर या 1 नंबर, समय तो होता है कि नहीं होता? विचारधाराएं चलती कि नहीं चलती? वो सोच क्या रहा है, वही तो खेल है पूरा। सोते समय भी दिमाग बंद होता है क्या? वो नींद नहीं आने का आधा घंटा 15 मिनट हर बच्चा जो लेता है, उस बीच में दिमाग तो जरूर है। किसी का चल रहा है यार गांव जाऊंगा, मामा की शादी खड़ा होगी, अरे आया ना? किसी का दिमाग चलता रहे यार क्या ही बात है। कोई क्या सोचता है? उस बीच में कोई सोचता है यार बाबर, अच्छा बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं को रगड़ा था उसने शेरशाह सूरी ने, तो शेरशाह सूरी भी रगड़ गया अपने आप ही उक्का यंत्र से 1545 कीरत सिंह के। अरे आया ना? हाँ, कालिंजर अभियान। और 44 में गिरी सुमेल में, अरे आया ना? और फिर 56 में वापस कौन आगो रहे? हुमायूं। हुमायूं 56 में आता ही सीढ़िया सू लुडब गो, अरे आया ना? लेन पुल खियो गो, गिरतो पिटतो ही मर गो। 56 में फिर अकबर, और वो बैठे गुणा गो अंतिम हिंदू राजा कौन है? हेमू। हाथियां की लेर, हवाई हाथी लेर। और फिर दिल्ली पर कब्जो कर लियो। अरे कौन सी उपाधि ली थी? हाँ बा उपाधि लेर। फिर भाई साहब इन बठे सल्टावाट है कौन ने? अकबर ने। अकबर ने सल्टावाट कटे पंजाब कलानौर, वही तो राज्याभिषेक करवाया था। लेकिन बीच में पानीपत में मिल गो। पानीपत का कौन सा युद्ध? अकबर पाक गो। कौन पकड़े मैंने? खान बाबू। अरे रुक तो सही, तारो दादो बाबर जीत्यो जोटे, इब्राहिम ले लोधी सु। पानीपत का प्रथम युद्ध, और अब अपन जीतेंगे। और आखिरकार किसकी विजय होती है? अकबर की। बोलो। और अकबर फिर क्या बनता है? दिल्ली पर राजा। 4 साल मौज करता है, 60 तक मौज की। रहाया ना? क्योंकि खान बाबा उसका क्या रहा? संरक्षक। 60 से 62 तक और ज्यादा मौज करता है, हरम में चला जाता है। इसको कौन सा शासन कहते हैं? पेटीकोट। अरे कौन सी? पेटीकोट। अरे सारी बात बताओ। 68 में चित्तौड़ पे साका हुआ, 73 72 में फतेहपुर सीकरी बनवाया, 70 में गुजरात अभियान। अरे याद है कि नहीं है?
तो बताओ। फिर एक कोचिंग भी खोली थी, कौन सी कोचिंग है? दीने दिलाई कड़ा खोली थी 82 में, और 83 में इलाही समझ चलाई, 80 में कौन सी? दहसाल राजा टोडरमल। रहाया ना। अब तो बेटे बेटे विचार कर लियो साहब, तैयार होगी दोबारा पढ़ो मीटर गए हो, तैयार हो। यस रहाया ना। बीच में जोग्राफी आ गई बेटे बेटे ही। और अगर वो प्रयाग, उत्तराखंड में कितना प्रयाग? 5। पहले प्रयाग विष्णु, विष्णु गंगा कम मिले अलंगनंदा में। विष्णु जो जन्मिया कुण गए, कुण जन्मिया नंद बाबा कौन सा? जन्मिया तो जेल में था, रहाया ना, लेकिन पालियो कौन? नंद बाबा। तो विष्णु जी गए नंद बाबा के घर, तो नंद प्रयाग। और विष्णु जी ने किसको समझाया? कर्ण को। क्या समझाया? कि तेरे भाई कौन है? पांडव। तो पिंडारी नदी और कर्ण प्रयाग। वहां से आगे कर्ण माना नहीं, तो क्या आ गया कृष्ण जी को? रुद्र, मन रुद्र हो गया, तो मंदाकिनी से रुद्र प्रयाग। और आगे चलकर वो कौन सा पुकला? देव रूप। तो कौन सा? देव प्रयाग। कौन सी नदी? भागीरथी। बोलो रहाया ना। चीजें याद करने से याद होंगी, सोचने से याद होंगी। रिवाइज कितना है इंपॉर्टेंट यही रहेगा। कितना मैटर पढ़ते हैं एग्जाम में, ये कभी महत्वपूर्ण नहीं है, कितना मैटर याद है। अच्छा सिलेक्शन कब होगा? पढ़ावा याद रहे। अरे बोलो यस या नो? पढ़ावा याद रहे, तो इसीलिए जो है उसको रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो। और आपने जो 2 बातें रिवाइज की, आप बोलती बता दोगे। कंचनजंगा, कंचनजंगा केबुल नाम जो, कावेरी, कावेरी शिव समुद्रम, दाचिगम, कहां बोलो? जिम कार्बेट, अरे कहा है? शांत गाठी, मंडल 4096 बांग्लादेश की बाउंड्री। देखो जो बातें याद है उसमें दिमाग ठाक से काम करेगा। और एग्जाम में आयो पूछी मैंने सारी बातें, रहाया ना। लेकिन जिस चीज का रिवाइज, उसका खेल तगड़ा, खिलाड़ी उसी का होगा जिसका अभ्यास तगड़ा होता है। तो चले अगले क्वेश्चन में। चलो भैया दोस्तों, बहुत बढ़िया। 7वां क्वेश्चन टिक लगा दो, जल्दी से लगा दो, फटाक से। रिलेशन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अरे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ही करो। पूछा क्या है? एस एम का मामा। एस मामा होगा। ट्रिक देखो, फोकस, फोकस देखो, फोकस। एस, हेलो, एस क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब एस पे क्या होना? अच्छा देखो, हर बार यहां पी भाग क्यों? पहले व्यक्ति को दूसरा कह रहा है, बोलो हाँ या ना? अरे यस या नो? अब मुझे एस, देखो एस लास्ट में है क्या? एस उसको कुछ भी कहे, खुद का जेंडर पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मैं कहता हूं एस मेरा भाई, वो तो भाई हो गया, लेकिन मैं कौन? तो हमें देखना पीछे जहां एस उसको देखने की जरूरत नहीं। हमारे को देखा एस यहां है क्या भाई? बोलो क्या है चिन्ह? भाग, भाग को ढूंढो रे भाई। बोलो ये भाई हो सकता है भाई? ठीक है ब्रोदर। अब एक गुणा देखो रे, बहन। अरे मेरी क्या है? बहन। मेरी बहन का भाई मामा तो नहीं हो सकता। बोलो यहां देखो भाई, यहां भी ये भाई हो गया क्या? ब्रोदर। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मेरी मां। अब देखो मदर, मेरी मां का भाई ऑप्शन नंबर है। यस या नो? क्या है? क्या जरूरत लिखने की? कतई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए, माइंड से प्रैक्टिस कीजिए। अगले चलो, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से फटाक से आंसर लगा दो, लगा दो आंसर लगा दो। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, कौन कहती है? औरत। किसकी तरफ इशारा कर रही है? फोटो की तरफ कह रही है। क्या कहती है? देखो क्या कहती है। उसका मतलब फोटो वाले का कौन? भाई। और भाई का भी कौन? उसके भाई का पिता। बोलो हाँ। उसके भाई का जो पिता, मेरे दादा, मेरे कौन? मेरे दादा का क्या है? इकलौता पुत्र है। अरे बोलो तो सही। मेरे दादा का इकलौता पुत्र मेरा कौन? पिता। अरे मेरा कौन? मेरा पिता है, और इस लड़के के भाई का पिता है, तो मतलब इस लड़के का भी पिता ही हुआ। तो ये लड़का मेरा क्या हुआ? भाई। और मैं इसकी क्या हुई? अब इंपॉर्टेंट यह कि एग्जाम में पूछा क्या है। तो पूछा देखो, मैंने बताया पुरुष से जिसके साथ क्या हो? से। तो ये रहा से। बोलो हाँ। वो इसको क्या कहेगा? तो आप कहोगे सर इसको क्या कहेगा? बहन कहेगा। क्या कहेगा? बहन। तो ये याद रखना कि जिसके साथ से लगा है वो दूसरे को क्या कहता है। बोलो यस या नो? आसान है क्या? प्रैक्टिस ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलो।
बताओ जल्दी से बता दो, देखिए फटाक से उत्तर आ जाना चाहिए। आया कि नहीं आया? अरे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार, लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। लड़कों एक पंक्ति में सचिन बाएं से, ये बायां होता है कि लेफ्ट, और ये दाया, बोलो हाँ या ना? बायां है। बोलो बाएं से कितना? 21। और राहुल दाएं से कितना? 12। बोलो हाँ या ना? 12 राहुल, ये राहुल, ये सचिन। दोनों ने अपना स्थान क्या कर लिया? बदल लिया। ये इसकी जगह आ गया और ये इसकी जगह आ गया। अच्छा राहुल देखो 12 पहले कौन से बता? सचिन की, और राहुल कौन से बता? दाएं से 12। अब दाएं से कितना हो गया? यानी राहुल यहां जाने पर हो गया, इसका नंबर इधर से हो गया 17वां। बोलो यस या नो? इस जगह से देखो, इधर से ये जगह कौन से नंबर की कुर्सी? 21। इधर से एक ही कुर्सी 2 बार जुड़ गई क्या? तो 21 प्लस 17 माइनस, ये -1 क्यों किया? हाँ भाई, मैं इधर से 21वां और इधर से 17वां, तो कितनी बार जुड़ रहा हूं? एक कम होगा कि नहीं होगा? बोलो एक कम डायरेक्ट ही कर दूं तो कितना आ गया? 37। और मैंने एक ट्रिक बताई है, जब भी अदला बदली का क्वेश्चन आए पंक्ति में और कुल पूछ ले, तो मैंने क्या कहा? एक का नया। बोलो नया किसका है? राहुल का। कितना नया है? दूसरे का पुराना। कितना है? दोनों को जोड़ के कितना घटाना? तो 38 में से एक कमाया, कितना आया? 36। एक का नया प्लस दूसरे का पुराना माइनस 1। बोलो हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो। लो भैया फास्ट बताओ। लिखना नहीं है रे, खोपड़ा चलाओ। कितना टाइम लगता है क्या यार? अरे चयन समिति का अध्यक्ष साक्षात कितने बजे पहुंचा? 12:30 से 10 मिनट पूर्व है, यानी 12:20 पाया। वे समिति के अन्य सदस्यों से 20 मिनट पहले आया है। इसका मतलब समिति के जो भी सदस्य है वो 20 मिनट बाद, बोलो कब आया? 20 मिनट बाद। 12:40 पे अरहाया ना, जो कि कितनी मिनट लेट है? अब 12:40 पे कोई आया 30 मिनट लेट हो, मतलब कितनी बजे शुरू हुई थी? 12:10 पे आई थी। तो इतना टाइम का ही को लगना चाहिए इसमें? 12:10 पे आए थे मतलब, और आया ना? 12:40 पे जो आया वो 30 मिनट लेट आया है, तो 30 मिनट पहले क्लास शुरू होगी क्या? 12:10 पे। बोलो रहा। एक और क्वेश्चन है, 21वां लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अरे कितना आएगा? हाँ ये मजाक वाला क्वेश्चन है साहब। अरे हाँ या ना? अरे कुएं में कितने मेंढक है? अच्छा कितने मर गए? 2 मर गए। कुएं में कितने हैं? 10 ही। अरे कुएं में तो 8 थोड़ी होंगे, कुएं में तो मराओ भी तो कुएं में ही है। 2 निकाल लिए तो बात क्या होती? 8। लेकिन 2 मर गए तो अभी भी कुएं में तो कितने? 10 है। यस या नो? अरे बोलो क्या जानदार पेपर था क्या? मजा आया कि नहीं आया? तो जो मैंने कहा पेन नहीं चलना चाहिए, ऐसी मैथ रीजनिंग होनी चाहिए। सिलेक्शन आपका पक्का है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके बेसिक को मजबूत करना पड़ेगा। क्या क्या बताए? पहाड़े, वर्ग, घन, इनका अभ्यास करो, दबा के अभ्यास करो, आएगा मजा। पेपर आपके हाथ में होगा। मैं कहता हूं अगर आपने जो बताया उतना फॉलो कर रहे हो ईमानदार से, जो मेहनत हम कर रहे हैं, जो मेहनत हम कर रहे हैं। आप एसएसजीडी डेली में 5 घंटे पढ़ता हूं, चाहे कभी भी नोट कर लेना, 5 से ज्यादा ही, स्पेशली जीडी के लिए। तो आप भाई साहब, हम 5 तो आप 10 पढ़ने चाहिए। हम 1 घंटे क्लास ले रहे हैं, आप 2 घंटे लीजिए, उसमें कहना नहीं पढ़ना चाहिए भाई, नौकरी निकाल लिए तो। और बाकी अच्छा एक और काम की बात बता देता हूं, 2000 इलेक्शन होने वाले हैं, आपको पता है? जो इस दौर में सिलेक्ट हो गया वो हो गया, बाकी आगे आने वाले 4 साल क्या करना? मजे करना भैया। 2029 में लगना है या 2023-24 में, डिसाइड आप कर लीजिए भैया। और सिलेक्शन है, आप हर एक बात ध्यान को, सिलेक्शन खुद करवाता है कोई और ही। टीचर का काम तो इतना है, आप कभी थक जाओ तो आपकी पीठ थपथपा दे, कोई बात नहीं, आज नहीं तो रिजल्ट कल आएगा। यस या नो? बाकी आप सोचो टीचर सिलेक्शन दिला देना कतई नहीं हो सकता, आग खुद की काम में आएगी। यस या नो? अरे सही है कि नहीं भाई? अरे वैसे ही टीचर का काम पता है कितना है? हमारे घर में कभी चूल्हा नहीं जल पाया, माचिस नहीं थी, हम पड़ोसी से उधार क्या ले आए? एक माचिस की सीख ले आए। अच्छा उस सीख से एक बार चूल्हा जल गया तो ठीक है, नहीं जला तो टीचर तो इतना ही काम है, वो सीख है, एक बार आप में आग लगा देगा, लेकिन वो जलेगा कब? आपके पास कितना क्या है? ईंधन है, कितनी लकड़ियां हैं। यस?
तो इसलिए अपने आप को जगा लो। सुबह 6 बजे, अभी एक सुबह बच्चा मिला था मुझे, सर नींद खुली नहीं। अरे भैया, जिसकी नींद नहीं खुली ना स्वेच्छा, वो कर भी कुछ नहीं सकता। आप सोचो, अरे आप कोई भी आप सोचो कि साहब देखो कितनी बड़ी बात है। आप एक बार इतनी सी बात सोच के देखिए, मैं यहां क्यों हूं। अगर यहां नहीं, ईमानदारी से अपनी आत्मा में हाथ रखकर मैं कहता हूं गारंटी यहां कोई नहीं पढ़ सकता ना, और कोई जगह बनी भी नहीं। अरे सुबह टाइम पर उठाया जाता है, टाइम पर क्लासें लगती हैं, टाइम पर खाना दिया जाता है, टाइम पर खेलने के लिए छोड़ा जाता है। कितना दे रहे हैं भैया, कितना दे रहे हैं। इसलिए इस माहौल का फायदा उठाओ और सिलेक्शन निकालो। यस, मजा आया पेपर में? तो अगला पेपर मिलेंगे पेपर नंबर 5 के साथ। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। क्लास अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें भैया, धन्यवाद।